टेंडर की प्रक्रिया का पालन नियमतः नहीं हुआ है। जो मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम के लेखा नियम है, उन नियमों के अनुसार टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया ये उसमें प्रतीत होता है। सिंगरौली नगर निगम से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिना टेंडर के करोड़ों के भुगतान का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। नियमों के खिलाफ कराए गए 11 कार्यों की जांच अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा EOW कर रही है। आयुक्त से मांगी गई रिपोर्ट के बाद निगम में हड़कंप मच गया है। वहीं महापौर की MIC ने भी इस मामले की पूरी जांच की मांग की है। सिंगरौली नगर निगम में करीब 4 साल पहले कोरोना काल के दौरान बिना टेंडर के 11 कार्यों को मंजूरी दी गई। अब ये मामला EOW तक पहुंच गया। रीवा में पदस्थ EOW के उप निरीक्षक भावन सिंह ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर 6 बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी मांगी। महापौर की MIC समिति ने भी इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। नगर निगम सूत्रों के अनुसार साल 2021 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेड़न आगमन के दौरान नगर निगम ने अतिथि व्यवस्था के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए के कार्य कराए। इनमें अम्बेडकर चौक से गनियारी तिराया, स्टेट बैंक कॉलोनी से NCL बाउंड्री तक सड़कों का डोमरीकरण, सामुदायिक भवनों की मरम्मत, मंच निर्माण, स्टोन डस्ट फिलिंग और पेंटिंग आदि कार्य शामिल थे। चौंकाने वाली बात ये रही कि ये सभी काम बिना टेंडर के कुछ चहेते ठेकेदारों को सौंपे गए। अब जब मामला EOW के पास पहुंचा है तो आयुक्त से इन कार्यों की पूरी नस्ती के साथ भुगतान की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इससे निगम अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। 2021 में नगर निगम में ऑफलाइन टेंडर के माध्यम से जो 11 निर्माण कार्य हुए हैं, उनके संबंध में EOW से जानकारी मांगी गई है। उसी के संबंध में शिकायत यहाँ भी प्राप्त हुई थी। EOW में भी एक शिकायत दर्ज हुई है। उसके संबंध में EOW का पत्र आया था, 24 अप्रैल का पत्र था। उस पत्र के संबंध में जानकारी तैयार करके EOW को दस्तावेजों की नकल के साथ भेज दी गई है। उसमें सामान्यतः जो जानकारी मांगी गई है वो ये मांगी गई है कि ये 11 निर्माण कार्य जिनके संबंध में शिकायत की गई है, वो निर्माण कार्य ऑफलाइन टेंडर से हुए हैं या टेंडर से हुए हैं। उसमें कौन कौन संविदाकार था, कितनी राशि का भुगतान हुआ, उसमें किन अधिकारियों के द्वारा सत्यापन किया गया था कार्य का, तथा निविदा समिति जिसने इन कार्यों को स्वीकृत करने की अनुशंसा की थी, उस निविदा समिति में कौन कौन सदस्य थे, ये जानकारी मांगी गई थी। तो वो जानकारी हमारे द्वारा EOW को प्रेषित कर दी गई है। क्या कुछ मानते हैं भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्य पे? उसमें नियमों की अवहेलना में कार्य हुआ है, नियमों का पालन नहीं हुआ है। टेंडर की प्रक्रिया का पालन नियमतः नहीं हुआ है। जो मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम के लेखा नियम है, उन नियमों के अनुसार टेंडर की प्रक्रिया नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया ये उसमें प्रतीत होता है। जानकारी में आया है और मेरे कार्यकाल से पहले का मामला है। तो कमिश्नर साहब ने मुझे पत्र दिया था, उसी के जवाब में मैंने भी कमिश्नर साहब को पत्र लिखा है कि आप इसको जांच तक MIC में रखें ताकि उसकी जांच हो और जो भी दोषी हो या होगा तो उस पर जाँच करेंगे। नहीं, जो दस्तावेज चूँकि जो उस समय कार्यकाल में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं, EOW ने फाइल मांगी है, तो उस पर आप लोगों ने क्या कुछ पहल किया है? बिल्कुल, अभी तो मेरे पास पत्र आया था कमिश्नर साहब का, तो उसके जवाब में मैंने उनको MIC ही निर्णय करेगी कैसे क्या करना है, तो MIC में रखने को बोला है। उसके बाद फिर EOW में जो भी होगा उसके बाद। निगम सिंगरौली आए दिन अपने कुछ न कुछ कारनामों की वजह से सुर्खियों में रहता। एक बार फिर नगर निगम में हुई धांधली के आरोपों को EOW के तक पहुंचने के बाद काफ़ी कुछ खलबली मची हुई है। तकरीबन 4 साल पहले करोड़ों के टेंडर बगैर टेंडर के काम कराए गए और आनन फानन में ठेकेदार को भुगतान भी करा दिया गया है, जिसके बाद कई जगह लोगों ने शिकायत की और उसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा है। और साथ ही साथ जब EOW ने अब कमिश्नर सिंगरौली को एक पत्र लिख के पूरे मामले की जिस तरह से कई बिंदुओं पे जानकारी चाहिए गई है कि दस्तावेज में किस तरह से क्या कुछ काम कराए गए और किस तरह से ठेकेदारों को भुगतान कराया गया है, तो कहीं न कहीं ये मामला एक बार तूल पकड़ने के बाद पूरा सुर्खियों में है और चारों तरफ इस मामले को लेके हड़कंप मचा हुआ है। सिंगरौली से लेके भोपाल तक कि EOW की जांच के बाद ही कुछ क्लियर होगा कि इस मामले में कितनी गड़बड़ी हुई है और कितने उस समय के तत्कालीन अधिकारी इसमें दोषी पाए जाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ
शकील अहमद सिद्दीकी, भारत एक्सप्रेस, सिंगरौली मध्य प्रदेश के लिए।